गेहूं के आटे से आज मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे भी खिलाएंगे दिल बोलेगा वाह वाह क्या रेसिपी है। तो यहाँ पे हमें 2 कप ले लेना है व्हीट फ्लोर। आप इस रेसिपी को मैदा से भी बना सकते हैं और जितना आपको बनाना होगा उस हिसाब से आप गेहूं का आटा ले लीजिएगा। आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे इसका डो बनाकर तैयार करना है जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बनाकर तैयार कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगेगी, मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आएगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे डो तैयार करके मैं उसे कवर करके साइड में रख दी हूँ। इस नाश्ते के साथ खाने के लिए मैं चटनी बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़े से धनिया के पत्ते को वॉश करके डाल ली हूँ, फिर हरी मिर्च ले ली हूँ, फिर मैं यहाँ पे रोस्टेड चना का इस्तेमाल कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच। 3 चम्मच फ्रेश कर्ड का इस्तेमाल करेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए हमारी ये हरे धनिया की चटनी बनकर के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसे एक बाउल में निकाल कर साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें डो को क्या करना है, एक बार मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हमें इसमें से लोई बना लेने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रोटी के साइज से थोड़ा सा बड़ा बड़ा लोई बना रही हूँ। बस इस तरह से हमें लोई बनाकर पहले रख लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, इसे हमें बेलना है। तो इसे बेलना कैसे है वो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। यहाँ पे किसी भी सरफेस के ऊपर पे रख लीजिएगा, सरफेस को क्लीन कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगाइएगा और इस रोटी को हमें बेल करके तैयार करना है। पहले तो हमें नॉर्मल साइज़ ही बेलना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है। देखिए कुछ इस तरह से जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उसी साइज़ का मैं इसे बेल कर तैयार कर ली हूँ। इसी तरह से एक और रोटी हमें बेल करके पहले तैयार कर लेने हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा फ्रेंड्स, समोसा कचौड़ी भी फेल लगेंगे आपको इस रेसिपी के सामने। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होली में बनाइए या फिर होली के बाद भी बना के खा सकते हैं। इसे बनाकर आप रख भी सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे रोटी बना करके 2 तैयार कर ली हूँ। रोटी के ऊपर में हमें थोड़ा सा ऑयल लगा देना है पूरी रोटी पे। उसके बाद सूखा आटा डस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा सूखा आटा हमें स्प्रिंकल करना है और इसे इस तरह से फैला लेना है। अब जो दूसरी रोटी हमने बेल कर रखी है ना उसे इसके ऊपर से डाल देंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से प्रेस दे देना है। उसके बाद हमें इसे भी बेलना है। तो सूखा आटा ऊपर से लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे ऑयल नहीं लगाना है, बस थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पतला सा हमें बेल करके तैयार कर लेना है। तो मैं इसे पलट करके दोनों साइड से अच्छी तरह से सूखा आटा लगाकर और इसे अलट पलट कर पतला सा बेल करके तैयार कर ले रही हूँ। देखिए देख रहे हैं, बस अब ये रोटी हमारी बिलकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। पतला सा बेलना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक तवा को गैस पे रख दीजिएगा गर्म होने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे इस रोटी को डालना है और अधकच्चा सा सेकना है, मतलब पूरी तरह से रोटी को नहीं पकाना है। बस दोनों साइड से लो मीडियम फ्लेम पे इसे अलट पलट कर कुछ इस तरह से सेक करके तैयार कर लेंगे। हल्का हल्का सा आप यहाँ पे किचन टॉवेल से प्रेस देते जाइएगा और घुमाते जाइएगा। पूरी तरह से रोटी को मत पकाइएगा, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोनों साइड से इसे मैं अच्छी तरह से उलट पुलट कर बस अधकच्चा सा सेक करके तैयार कर ली हूँ, मतलब आधा पकाना है हमें। इस तरह से किनारे में भी हमें प्रेस देना है और इसे पकाकर रेडी कर लेना है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। एक किचन टॉवेल के ऊपर इसे निकालिएगा और उसके बाद हमें इसे हटा लेना है, उखाड़ लेना है, अलग कर लेना है। देखिए गर्मा गर्म में ही आप इस दोनों रोटी को अलग कीजिएगा तो ये आसानी से अलग हो जाएंगे। उसके बाद किचन टॉवेल के ऊपर डालकर आपको कवर करते जाना है। अगर इसे आप खुले में रखेंगे ना तो ये ड्राई हो जाएंगे और ड्राई होने के बाद ये रेसिपी आपकी परफेक्ट नहीं बनेगी। जब आप बनाएंगे ना तो वो टूटने लगेंगे। इसी तरह से आपको जितने भी सीट बनाने हो उतने सीट बना करके आप रख लीजिएगा और बस इसे कवर करते जाइएगा। आप चाहें तो इस तरह से सारे सीट बना करके और किसी भी जिपलॉक बैग में रख सकते हैं फ्रीजर में कम से कम 1 सप्ताह के लिए। ये खराब भी नहीं होंगे और जब आपको इससे जो नाश्ता बनाकर आज मैं बताने वाली हूँ वो नाश्ता जब मन हो तब बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये सीट बनकर तैयार होता है। चलिए मैं इसे कवर करके फ़िलहाल साइड में रख दी हूँ। इस नाश्ते को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कैप्सिकम ले ली हूँ, गाजर ले ली हूँ, उसके बाद मैं स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल की हूँ। अब हमें यहाँ पे एक प्याज को फाइन चॉप करके ले लेना है। उसके बाद हरी मिर्च डाल ली हूँ, थोड़े से धनिया के पत्ते ऐड करेंगे
और अब हमें यहाँ पे डाल लेना है हाफ टी स्पून पाव भाजी मसाला, हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे डाल ली हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, उसके बाद हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे ड्राई मैंगो पाउडर का इस्तेमाल की हूँ। 1 चम्मच यहाँ पे मैं नमक डाल ली हूँ, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्रोसेस चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, प्रोसेस चीज़ को हमें ग्रेट करके डाल लेना है। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे उबले हुए आलू को भी मैश करके डाल सकते हैं। चलिए अब ये ढेर सारी सब्जियों वाली स्टफिंग तो बनकर तैयार हो चुकी है, उसे मैं साइड में रख दी हूँ। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच ले ली हूँ गेहूं का आटा, इसमें हमें डाल लेना है पानी। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमें गम बनाकर तैयार करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालकर विदाउट लम्प्स इसे अच्छे से मिक्स करके तैयार कर ली हूँ। फिलहाल इसे साइड में रखेंगे। एक रोटी वाली सीट लेंगे और इसके ऊपर में हमें ये सब्जियों वाली स्टफिंग को डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच भर करके सब्जी वाली स्टफिंग डाल दी हूँ। आप यहाँ पे सब्जी में चाहे तो पनीर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल ना हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये नाश्ता कमाल का बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो हमने गेहूँ के आटे का गम बनाकर तैयार किया है ना, इस तरह से किनारे में हमें साइड साइड से लगाते जाना है ताकि हम इसे चिपकाएंगे ना तो ये आसानी से चिपक जाएंगे। और जैसे मैं आपको ये बनाकर बता रही हूँ सेम इसी प्रोसेस से बना करके देखिएगा, 100% परफेक्ट आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगेगी ना फ्रेंड्स, तो इस रेसिपी को जल्दी से जल्दी अपने फैमिली वालों के साथ और फ्रेंड ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस होली पे समोसा कचौड़ी पकौड़ी भूल इसी रेसिपी को बना करके खाएंगे और जो भी गेस्ट आएंगे उन्हें भी खिलाएंगे। फिर किनारे से हमें यहाँ पे वो आटा लगा देना है जो गम वाला आटा है और रोल करते जाना है टाइटली, अपनी ओर खींचते हुए टाइटली आप इसे रोल कर लीजिएगा। चलिए एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को बनाते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक रोटी ले ली हूँ, इसके ऊपर में मैं फिर से सब्जी वाली स्टफिंग डाल ली हूँ। टाइटली अपनी ओर इसे खींचते हुए कुछ इस तरह से बस करना है रोल और अब किनारे में हमें लगा देना है यहाँ पे गम। उसके बाद इसे अच्छे से पूरी रोटी पे साइड से फैलाएंगे और दोनों साइड से बस इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है ताकि इसके अंदर जो हमने स्टफिंग डाली है ना वो बाहर ना निकले। अब मैं फिर से किनारे में लगा ले रही हूँ गम और बस इसे हमें टाइटली अपनी ओर खींचते हुए रोल कर देना है। तो इस तरह से आप ढेर सारे सीट बना करके रख लीजिए जिपलॉक बैग में, फ्रिज में, और जब मन हो तब आप इस नाश्ता को बना करके तैयार कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सब्जियों वाली स्टफिंग ही डालें, आप आलू की स्टफिंग, पनीर की स्टफिंग कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं रोल बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे एक पैन में रख लेना है हमें तेल को गर्म कर लेंगे हाई फ्लेम पे। उसके बाद गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और जितने भी आपके पैन में ये रोल आए ना उतने रोल को डाल दीजिएगा बस, और उसे हमें अच्छी तरह से घुमाते हुए और क्रिस्प और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। कमाल का ये गेहूं के आटे का नाश्ता लगता है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इस नाश्ते को मैदा से भी बना सकते हैं, पर बच्चों के लिए जब बनाते हैं ना तो हम मम्मियाँ तो सोचते हैं खास कर कि गेहूं के आटे से ही बनाएं, कोई भी रेसिपी मैदे का इस्तेमाल कम से कम करें। मेरे चैनल पे गुजिया की भी रेसिपी है फ्रेंड्स, उसे भी मैंने गेहूं के आटे से बना करके आप सभी के साथ उस रेसिपी को शेयर किया है, आप उसे भी एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा। और मेरे चैनल पे ढेर सारी आसानी से बनने वाली रेसिपी भी अपलोड है, उसे भी देखिएगा और मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो लीजिए, सुपर टेस्टी और क्रिस्पी हमारा ये स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुका है। इसकी क्रिस्पीनेस सुन लिए ना फ्रेंड्स, ये कितनी ज़्यादा क्रिस्प बनी है। तो चलिए अब मैं कट करके इसके अंदर की आपको स्टफिंग भी दिखाती हूँ। देखिए कमाल की इसकी स्टफिंग लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। एक बार मेरे कहने पे आप इस बार तो इस रेसिपी को बना करके ज़रूर ही देखिएगा, वो भी गेहूं के आटे से। अब चलिए मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जो हरे धनिया की चटनी
बनाई हूँ उसके साथ और फिर थोड़ा सा केचप के साथ इसे सर्व कर ली हूँ। तो लीजिए, जिसे भी खिलाएंगे वो वाह वाह ही करता जाएगा, तारीफ़ किए बिना तो वो रुक ही नहीं सकता है। इतनी ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी ये हमारी स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होती है गेहूं के आटे से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बनाए हैं दोस्तों तो खाना तो बनता ही है। तो चलिए मैं खाकर आपको बताती हूँ कि ये रेसिपी कैसी बनी है। वाह, मस्त बनी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।